हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 16 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे पारा शिक्षक। इधर पारा शिक्षक 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास का घेराव करेंगे। अगर वेतनमान की मांगे राज्य सरकार नहीं मानी तो झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेंगे। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में जिस जिले में मुख्यमंत्री जाएंगे वहां विरोध किया जाएगा। ये निर्णय रविवार को संघ की हुई बैठक में लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में 1 लाख कुआं बनाने का लक्ष्य है। इधर झारखंड में बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना चल रही है। इसमें अब तक 16,377 योजना ही शुरू हो सकी है। वहीं 2023-24 में इस योजना से 1 लाख किसानों के खेत में सिंचाई कूप का निर्माण किया जाएगा और अब तक 62,178 किसानों के लिए योजना अनुमोदित की गई है, जिसमें 16,377 योजना शुरू हो सकी है। जानकारी के अनुसार 1 लाख किसानों के खेत में कुआं बनाने के लिए राज्य सरकार लाभुकों को 50-50 हजार रुपये देने जा रही है। इसके साथ ही इधर जानकारी के अनुसार सिमडेगा में 2,297 योजना को अनुमोदन दिया गया है। साथ ही लोहरदगा में 1,486 और गढ़वा में 4,166 और सरायकेला में 2,717, गिरिडीह में 6,137 और पूर्वी सिंहभूम में 2,561 और गुमला में 3,154 और कोडरमा में 1,786 योजनाएं चल रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को नहीं मिली पोशाक की राशि। इधर स्कूली बच्चों को पोशाक मद की राशि अभी तक नहीं मिल पाई है। पोशाक मद में पहली से लेकर 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए 600 रुपये, जबकि 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए 760 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ इधर झारखंड के टेट सफल पारा शिक्षकों की राज्य स्तरीय बैठक कल नीलांबर पीताम्बर में हुआ है। सभी आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कोरोना की तरह ही आ रही एक और बीमारी। एक बड़ी खबर की चीन में बच्चों में तेजी से फैल रही निमोनिया जैसी बीमारी को देखते हुए भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कोरोना काल जैसी कड़ी निगरानी की सलाह दिया है और राज्यों को लिखे पत्र में कहा गया है कि वे सभी आवश्यक तैयारियां रखे और संक्रमण के नमूनों की जांच कराते रहे। इस साल की शुरुआत में साझा किए कोविड-19 के संदर्भ में संशोधित निगरानी रणनीति से संबंधित निर्देशों को लागू करने की सलाह दी गई है। अगली बड़ी खबर, डोनेशन मांगा तो 10 गुना लगेगा जुर्माना। इधर निजी स्कूल एडमिशन के नाम पर डोनेशन शुल्क लेता है तो उस स्कूल प्रबंधन से 10 गुना राशि यानी जुर्माना वसूला जाएगा, ये निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ रांची के गोंदा थाना क्षेत्र के कांके रोड स्थित मिसिर गोंदा में एक आवास से 20 जुआरियों को पकड़ा गया है और पकड़े गए जुआरियों में 14 पुलिसकर्मी शामिल है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी कर्मियों का कट सकता है वेतन। इधर आर्थिक संकट से गुजर रहे एचईसी में सप्लाई और अस्थायी कर्मियों का 16 महीने और अधिकारियों का 18 महीने का वेतन बकाया है। ऐसे में काम कर रहे 1600 से अधिक सप्लाई कर्मियों को एक और झटका लगने वाला है। एचईसी में इन दिनों जोर जोर से चर्चा हो रही है कि एचईसी में पिछले 5 महीने से कार्यशील पूंजी के अभाव में उत्पादन ठप है। ऐसे में प्रबंधन सप्लाई कर्मियों को इस अवधि का वेतन भुगतान नहीं करने के विचार कर रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 28 से जमा होगा इंटर का परीक्षा फॉर्म। इधर इंटर परीक्षा 2024 के परीक्षार्थियों का परीक्षा फॉर्म 28 नवंबर से जमा लिया जाएगा। जैक ने आवेदन जमा करने की तिथि घोषित कर दी है और परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं फॉर्म झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट के माध्यम से जमा लिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बढ़ी ठंड। इधर राजधानी समेत झारखंड में रविवार को ठंड बढ़ गई है। रांची में रविवार को न्यूनतम तापमान इस सीजन में सबसे कम 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इधर जमशेदपुर और मेदिनीनगर के तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है और पूरे झारखंड में मेदिनीनगर सबसे ठंडा शहर रहा है। इसके साथ ही इधर मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार से बादल छटने के बाद राजधानी समेत पूरे झारखंड में
ठंड बढ़ेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हटिया मजदूर यूनियन का महापड़ाव 28 को। इधर हटिया मजदूर यूनियन सिंटू की ओर से 28 नवंबर को दिन के 11 बजे से महापड़ाव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और सभी एचईसी परिसर से जुलूस के साथ राजभवन पहुंचेंगे और बकाया का भुगतान कराने समेत निगम को बचाने को लेकर नारेबाजी की जाएगी। इसके साथ ही दूसरी तरफ ब्राह्मण महासभा झारखंड का महासम्मेलन सह चुनाव का 1 दिवसीय कार्यक्रम 24 दिसंबर को रांची में होगी। इसकी भी तैयारी चल रही है। साथ ही इधर रांची में संचालित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में नए सत्र के लिए नर्सरी में एडमिशन की आपाधापी शुरू हो गई है। शहर के अधिकांश बड़े स्कूलों में आवेदन फॉर्म उपलब्ध है और कई में नामांकन की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 हिरासत में। इधर स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता के कादमा के डी फ्लैट स्थित निर्माणाधीन कार्यालय पर शनिवार की देर रात नक्सलियों ने पथराव किए हैं। इस दौरान 4 को हिरासत में लिया गया है। दूसरी तरफ बोकारो जिले के लालपनिया स्थित लुगु पहाड़ पर लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरो मगड़ में 2 दिनी राजकीय संथाली महोत्सव रविवार से शुरू हो गया है। 23वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन में देश विदेश से महिला पुरुष श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही इधर कार्तिक पूर्णिमा के मुख्य पूजन में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाग लेंगे। साथ ही इधर बिहार में जातीय जनगणना की तरह ही शराबबंदी को लेकर घर घर सर्वेक्षण करा रही है। राज्य सरकार ये सर्वे कराएगी और सरकार ये जानने की कोशिश करेगी कि राज्य में यानी बिहार में कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में है और कितने नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अफीम तस्करों को लेकर के तैयारी। इधर झारखंड पुलिस ने अफीम तस्करों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दिया है। उन पर सीसीए लगाया जाएगा। अब कई 2.5 किलो से अधिक अफीम के साथ पकड़ा जाता है तो जेल से छूटे तस्करों को पुलिस थाना में हाजिरी लगानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ इधर रिम्स में बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं और रोज 100 मरीज बिना जांच कराए ही लौट रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान और मजदूरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ उठाई आवाज। इधर संविधान दिवस पर रविवार को राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत किसान और मजदूर संगठनों ने राजभवन के सामने 3 दिवसीय महापड़ाव कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें झारखंड के सभी जिलों से लोग पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ गढ़ाटोली और हेथू में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट विस्थापितों की समस्या को लेकर रविवार को बैठक हुई है। वहीं विस्थापितों ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 6ठे वेतन विसंगति को लेकर के मुलाकात है। इधर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने बताया है कि 6ठे वेतनमान में प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन निर्धारण में आरंभिक वेतन विसंगति का निराकरण करने की मांग को ले कई बार वित्त सचिव से मुलाकात किए हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई है। 29 सितंबर को वित्त विभाग कमेटी भी गठित की गई है। इसके साथ ही इधर झारखंड में आज से पीजी छात्रों का थीसिस लेखन कार्यक्रम शुरू होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा ने निकाली संविधान गौरव यात्रा। इधर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा रांची महानगर और रांची ग्रामीण के द्वारा रविवार को संविधान गौरव यात्रा का आयोजन तपोवन मंदिर से लेकर पुराना हाईकोर्ट के सामने अंबेडकर प्रतिमा तक निकाला है। दूसरी ओर केंद्र सरकार छीन रही किसानों का अधिकार। इधर अखिल भारतीय किसान सभा झारखंड राज्य परिषद की ओर से रविवार से राजभवन के सामने 3 दिवसीय महापड़ाव कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और किसानों ने केंद्र सरकार पर जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। इसके साथ ही इधर राशन वितरण में कोई भी गड़बड़ी या शिकायत हो तो आप ही इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं। झारखंड राज्य खाद्य आयोग इस पर कार्रवाई करेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापितों ने लिया आंदोलन का निर्णय। इधर विस्थापित संयुक्त परिवार ने रविवार को सेक्टर 4 बोकारो में बैठक की और स्थानीय विस्थापितों को 75% नियोजन देने की मांग को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिए हैं। इसके साथ ही इधर इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन को लेकर होने वाली ज्वाइंट इंट्रेंस परीक्षा जेईई मेन सेशन 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 30 नवंबर को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है। आप सभी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इधर बोकारो के विभिन्न पब्लिक स्कूलों में नर्सरी कक्षा
में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मिलना शुरू हो गया है। साथ ही साथ इधर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति चंदन क्यारी की कल बैठक हुई, जिसमें मजबूती पर जोर दिया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मसास की 27 नवंबर से धरना। इधर इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में रैयतों के नियोजन और मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सहित कई मांगों को लेकर 27 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक 3 दिवसीय धरना कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर के बैठक हुई है। वहीं दूसरी ओर बच्चों की छात्रवृत्ति की राशि बढ़ेगी। इधर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति राशि में बढ़ोतरी किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया है और कैबिनेट की बैठक में भेजा जाएगा। दूसरी तरफ जेपीएससी के द्वारा झारखंड में 230 मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति के लिए आए 1332 आवेदन में 669 आवेदन को रद्द कर दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी ने बुलाया कागजात सत्यापन के लिए। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक बैकलॉग नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दिया है। आयोग के द्वारा 65 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन आयोग ने फिलहाल 26 पदों के लिए 1 दिसंबर से योग्य अभ्यर्थियों को कागजात सत्यापन के लिए बुलाया है। इसके साथ इधर झारखंड में संचालित सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जीएनएम पाठ्यक्रमों में अधिकतर सीटें खाली रह गई है। इसे देखते हुए नामांकन के लिए दिसंबर तक समय बढ़ाने का आग्रह की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठिठुरने लगे शहरवासी। इधर गिरिडीह में कड़ाके की ठंड अभी बाकी है, लेकिन तापमान लगातार गिर रहा है। फिलहाल तापमान न्यूनतम 14 डिग्री तक उतर गया है और बावजूद शहर में कहीं भी अलाव का व्यवस्था नहीं किया गया है और जिला प्रशासन इसके प्रति गंभीर है। वहीं लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं। इसके साथ ही इधर 28 नवंबर को उर्दू शिक्षक बहाली और उर्दू के कई अन्य समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर राजभवन रांची में होने वाले धरने में गिरिडीह से सैकड़ों लोग भाग लेंगे। इसके साथ ही इधर उसरी बचाने को लेकर जल्द ही पद यात्रा निकाला जाएगा। वहीं दूसरी ओर झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारी मांगों को लेकर के 4 दिसंबर को राजधानी रांची की सड़कों पर उतरेंगे और पूरे झारखंड से करीब 40,000 से अधिक कर्मचारी सड़क पर उतरकर रैली करेंगे। इसका निर्णय लिया गया है।